जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आप लोग को 7 अगस्त और 11 अगस्त का क्वेश्चन पूछा गया है। उसी के आधार पर यहाँ पे हम कंप्लीट कराएंगे आपको टॉपिक वाइज, ठीक है। और देख लीजिए प्रूफ के साथ एकदम देखिए कि पूछा गया था और EMRI का भी फुल फॉर्म पूछा गया था। तो वही क्वेश्चन हम करवाएंगे और वही टॉपिक करवाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं और क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। जिनका 18 तारीख और आगे का जो एग्ज़ाम है 18 अगस्त और 21 अगस्त और 25 अगस्त और 28 अगस्त का जिनका एग्ज़ाम है वह ये वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। क्योंकि आप लोग यहाँ से 5 से 6 नंबर आप लोग को एग्ज़ाम में बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका देख लीजिए फुल फॉर्म, ठीक है। पूरा का देख लेते हैं हम लोग फुल फॉर्म। यहाँ पे जो पूछा गया है आगे क्या पूछा जाएगा तो इसको में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जैसे सिम है, देखिए यहाँ पे सिम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है सिम का। अगर यहाँ पे देखिए CRY है क्राई का, तो क्या होगा चाइल्ड रिलीफ एंड यू हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। UGC का क्या होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है इसका फुल फॉर्म। RPF का रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। और यहाँ पे देखिए CAS है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं। जैसे ATM है, ATM का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है इसका फुल फॉर्म ATM का। फिर SMS है, ठीक है। SMS का क्या होता है, इसका होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। एड्स है, देखिए एड्स का पूछा जाता है, कई बार भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे HUF है यानी हिंदुस्तान अनडिवाइडेड फैमिली, यहाँ पे इसका हो जाएगा HUF का। जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि वैट का पूछा जाता है, ठीक है। WAT का यानी वैल्यू एडेड टैक्स होता है इसका। और HIV है, HIV क्या होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, ठीक है। HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग को यहाँ पे आएगा एग्जाम में तो आप लोग बनाइएगा। STD वाला पूछा गया था, ठीक है। सब्सक्राइबर ट्रंक्स डायलिंग होता है, ठीक है। ट्रंक्स डायलिंग होता है, सब्सक्राइबर ट्रंक्स डायलिंग होता है। STD का आप लोग देख लिए कि सब्सक्राइबर ट्रंक्स डायलिंग होता है। और ISD का अगर पूछे तो इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग होता है इसका, ठीक है। इंटरनेशनल इसका हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। सब्सक्राइबर डायलिंग हो जाएगा। और देखिए PCO का क्या होता है, तब पब्लिक कॉल ऑफिस होता है। PCO का फुल फॉर्म पब्लिक कॉल ऑफिस होता है। और PTI का क्या हो जाएगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। सभी एक नज़र देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। CDMA का तो कोड यहाँ पे डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यही पूछा गया था EMRI का, ठीक है। EMRI का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है इसका, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछे TRP का तो TRP का होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होता है। TRP जो कहते ना है कि TRP बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यह न्यूज़ वाला सब न्यूज़ में ऐसा ज़्यादा देखे होंगे आप लोग कि TRP तो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होता है यह। फिर यहाँ पे देखिए कि DTP है, ठीक है। DTP तो इसका डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। आगे यहाँ पर देख लेते हैं MNP मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। यहाँ देखिए ट्राई है, ट्राई का क्या होता है तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा इसका फुल फॉर्म ट्राई का। आगे देख लेते हैं इसमें सभी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे आप लोग को, अगर आएंगे तो आप लोग इसको बना दीजिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं GSM का होता है ग्रुप स्पेशल मोबाइल होता है। BSNL का देख लीजिए, BSNL के भारत संचार निगम लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म BSNL का। आगे देखिए यहाँ पर MTNL हो जाए तो इसका क्या होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे देख लेते हैं IRCTC, ठीक है। देखिए IRCTC यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए कि पूछा गया था, ठीक है। यह जो IRCTC है कि इंडियन रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया। देखिए ये भी आया था क्वेश्चन। देखिए कि एक एक चैप्टर से यहाँ पे आपको कई क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। IPO का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका होता है
आईपीओ का होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ का होता है। देखिए यहाँ पे सेबी है, ठीक है, सेबी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ईयर है इसका, AIR का क्या होता है, ऑल इंडिया रेडियो हो जाएगा, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो हो जाएगा इसका। आगे यहाँ पे देखते हैं CID, ठीक है, CID का क्या हो जाएगा, तो इसका क्रिमिनल्स इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है, क्या होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पे देखिए CID का फुल फॉर्म। आगे देखिए CTBT है, ठीक है, CTBT है, इसका क्या होता है, तो इसका होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए ECG का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ठीक है, ग्राम होता है, सॉरी, ECG का क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए EEG है, EEG यह इसका क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी हो जाएगा, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी इसका फुल फॉर्म EEG का हो जाएगा। EVM का क्या होता है, EVM का क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, EVM से ही अभी वोट पड़ रहा था, ठीक है। और यह जो वोट अभी पड़ा है, तो यह अगर लोकसभा का तक कैवी पड़ा है, यह याद रख लेना है, यह 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है, ठीक है, 18वीं याद कर लेना है, क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे यहाँ पे भी देख लेते हैं कि FIR जो पुलिस चौकी या थाना में जो FIR करने जाते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। VLSI का क्या होता है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं ISS का होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है। और IAS का क्या होता है, ठीक है, तो इसका देखिए कि इसका होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं DNS जो है डोमेन नेम सिस्टम, IFS है, ठीक है, IFS है, इसका देखिए इंडियन कॉरपोरेशन, यहाँ पे हो जाएगा इसका, सॉरी, इंडियन फॉरेस्ट होता है, ठीक है, या फॉरेन सर्विस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं IPS का होता है इंडियन पुलिस सर्विस होता है, इंडियन पुलिस सर्विस होता है, या इंडियन पोस्टल सर्विस होता है, ठीक है। अगर IPC का पूछेगा, IPC तो इंडियन पेनल कोड होता है इसका फुल फॉर्म। और ISO का पूछेगा तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। और हाँ OBC का फुल फॉर्म पूछे तो अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज होता है या क्लासेज होता है, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेज इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं पिन, जो देखिए पिन नंबर जो कहते हैं पोस्ट ऑफिस में होता है उसको पोस्टल इंडेक्स नंबर कहा जाता है पिन का। अगर आपसे WW का फुल फॉर्म पूछे तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है, यह सब कंप्यूटर में या हम लोग गूगल में यूज करते हैं WW का। आगे यहाँ पर देखिए HTML जो है यह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। और यहाँ पे HTTP क्या है, तो यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है। और यहाँ देखिए RTI देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RTI तो यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और राव, ठीक है, राव जो है यहाँ पे देखिए तो इसका क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है इसका फुल फॉर्म। यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। एक और पूछा गया था, एक इसमें से और फुल फॉर्म पूछा गया था, तो वह किसका था याद करके बताते हैं आप लोग को आगे। FCI का, हाँ याद आ गया, FCI का पूछा गया था। तो इसका क्या होता है फुल फॉर्म, तो इसका होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है FCI का फुल फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं त्यौहार, और इसके देखिए कि राज्य से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि त्यौहार है, ठीक है, त्यौहार और उसके राज्य से। तो जैसे देखिए भारत के प्रमुख त्यौहार है, जैसे यहाँ पे दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है धूमधाम से, तो यह पश्चिम बंगाल में होता है। और पोंगल जो है यह तमिलनाडु में, पोंगल जो है त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में। सरहुल जो है आपको झारखंड में, और बिहू हो जाएगा यह असम में हो जाएगा। और छठ जो है धूमधाम से बिहार में मनाया जाता है। ओणम जो हो जाएगा, ओणम यह केरल में, ठीक है, याद रखना है केरल में। आगे यहाँ पर देख लीजिए प्रमुख कृषि क्रांति है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को आ सकते हैं, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति यह खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दूध
दूध से हो जाएगा, नीली क्रांति मत्स्य से, भूरी क्रांति उर्वरक से हो जाएगा, पीली जो हो जाएगा तिलहन से है, और लाल जो हो जाएगा या मांस से हो जाएगा या टमाटर से होता भी है। आगे यहाँ रजत जो है अंडा से हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा झींगा से हो जाएगा, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखते हैं गोल जो है यह गोल क्रांति यह है आलू से हो जाएगा, और सुनहरी जो है आपको फल से हो जाएगा। तो इसको भी याद कर लेना है, ऐसे आप लोग को याद ही होगा लेकिन एक बार रिवाइजिंग जरूर कर लीजिएगा, रिवीजन की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं चट्टानों का वर्गीकरण। यहाँ पे है देखिए आगे कि अग्नेय चट्टान है, तो अग्नेय चट्टान से क्या क्या यहाँ पे बनता है। तो देखिए ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, ये सभी जो है अग्नेय चट्टान से बनता है। क्यांत्री चट्टान से देखिए नीस बनता है जिसको ग्रेनाइट से, ठीक है, ग्रेनाइट, नीस के बाद ग्रेनाइट यहाँ पे है। और संगमरमर जो है यह आपको क्यांत्री चट्टान से, चूना पत्थर से जो होता है, चूना पत्थर और संगमरमर का भी सूत्र पूछा गया था। तो ये सभी दोनों का सूत्र क्या हो जाएगा, इसका CaCO3 हो जाएगा सूत्र। देखिए चूना पत्थर का सूत्र और संगमरमर का सूत्र और चौक का सूत्र एक के होता है, CaCO3 होता है। आगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अवसादी चट्टान देखिए कि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला, ये सभी जो है अवसादी चट्टान से प्राप्त होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, यह प्रमुख कप और ट्रॉफियाँ हैं। यहाँ पे याद कर लेना है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को आ सकते हैं। जैसे फीफा कप है, यह किस खेल से संबंधित है, तो यह फुटबॉल से हो जाएगा फीफा कप। रोबर्स कप फुटबॉल से हो जाएगा। आगा खां कप जो हो जाएगा हॉकी से, आगा खां हॉकी से। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से। थॉमस कप जो है बैडमिंटन से, याद रखिएगा थॉमस कप बैडमिंटन से है। सीजर्स कप जो है आपको, सीजर्स कप यह आपको फुटबॉल से हो जाएगा। यहाँ आगे देख लीजिए कि डुरंड कप फुटबॉल से हो जाएगा। बेटन कप जो है हॉकी से हो जाएगा। और एसेज कप जो है क्रिकेट से हो जाएगा। विल्स ट्रॉफी जो है क्रिकेट से हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी जो है आपको फुटबॉल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आगे हो जाएगा सीजर्स का बताएं आप लोग को, सीजर्स फुटबॉल से हो जाएगा। यूरो कप जो है आपको फुटबॉल से हो जाएगा, यूरो भी फुटबॉल से ही है। सुब्रोतो कप फुटबॉल से है। एशिया कप जो है क्रिकेट से होता है, ठीक है, एशिया कप क्रिकेट से संबंधित है। एजरा कप जो है पोलो से है, एजरा कप जो है पोलो से है। और वाकर कप जो है आपको गोल्फ से है, वाकर कप गोल्फ से हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए होलकर ट्रॉफी जो है आपको ब्रिज से हो जाएगा। और मर्डेका कप जो हो जाएगा ये भी आपको फुटबॉल से ही है। आगे देखिए डेविस कप पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, बिहार दरोगा में तो यह गर्दा छोड़ा देता है, ठीक है। डेविस कप जो है आपको लॉन टेनिस या टेनिस से हो जाएगा। उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है, उबेर कप जो है बैडमिंटन के खिलाड़ियों को दिया जाता है। आगे देखिए चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में देता है, जैसे अभी हाल ही में T20 हुआ था, T20, तो इसमें चैंपियन देखिएगा कि सभी खिलाड़ियों के आगे लिखा रहता है चैंपियन, जैसे अभी भारत जीता था, ठीक है, और तो इसके आगे चैंपियन लगा रहता है। चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट से हो जाएगा। राइडर कप जो हो जाएगा यह गोल्फ से हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान है, ठीक है। तो देखिए पुरस्कार और वर्ष और क्षेत्र में किस किस क्षेत्र में दिया जाता है यह यहाँ पे देख लेना है। तो यहाँ देखिए मान बुकर पुरस्कार, ठीक है, मान बुकर पुरस्कार यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पूछे आपसे मान बुकर पुरस्कार है दिया जाता है किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। और यह सब इसकी शुरुआत 1901 में हुआ था, ठीक है, 1901 में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कलिंग विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार हो जाएगा, यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में, और यह 1929 में से शुरू हुआ था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मैग्सेस पुरस्कार, मैग्सेस पुरस्कार यह सरकारी जन सेवा के लिए दिया जाता है, मैग्सेस पुरस्कार है। और इसकी जो है शुरुआत 1958 से हुआ था। यहाँ पे देखिए ग्रैमी पुरस्कार है, ग्रैमी पुरस्कार इसका जो है शुरुआत 1959 में और संगीत के क्षेत्र में हुआ था। आगे मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951 में हुआ था और सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है, सुंदरियों को दिया जाता है, याद रखना है। मिस यूनिवर्स जो है यह आपको 1952 से शुरू हुआ था, यह भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को ही दिया जाता है, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। भारत रत्न है, ठीक है, भारत रत्न है, तो भारत रत्न देख लेते हैं। यह जो है आपको कब से शुरू हुआ था, भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ था। असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है यहाँ पे। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपको साहित्य के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1961 में पूछा जाता है यह प्रश्न, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, खेल सिखाने वाले प्रशिक्षक जो होते हैं उसको दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 1969 में हुआ था और सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार जो है यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, भटनागर। और पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 में इसकी आरंभ हुआ था पुरस्कार देने की। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपको कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है तो हम लोग देखते हैं हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है और इसकी उत्खननकर्ता आपको दयाराम साहनी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि याद नहीं होता है तो कहते हैं कि किसी का धन हड़प लिया कोई, तो हड़प लिया तो क्या होता है, किसी को दया आ गया। ठीक है, दयाराम साहनी, हड़पने के बाद दया आ जाता है हर व्यक्ति को, क्या इसका धन हड़प लिया, तो हड़प्पा का दयाराम साहनी हो जाएगा। और इसकी खोज आपको 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 में। मोहनजोदड़ो देखिए सिंधु नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है और इसकी राखल दास बनर्जी खोज किए थे, राखल दास बनर्जी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, कालीबंगन है। ठीक है, कालीबंगन जो है राजस्थान में। क्वेश्चन पूछा था कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान में और घग्गर नदी किनारे हैं और बीवी लाल एवं बीके थापर के द्वारा इसका खोज किया गया था 1953 में। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो जो है पाकिस्तान में है और यह सिंधु नदी के किनारे है और गोपाल मजुमदार इसको खोज किए थे और 1931 में इसकी खोज हुई थी। आगे देखिए यहाँ पे लोथल है। ठीक है, लोथल कहाँ है, यह आपको गुजरात में लोथल हो जाएगा और यह भोगवा नदी किनारे है। ठीक है, और रंगनाथ राव इसका खोज किए थे और 1955 से 62 में इसकी खोज हुआ था। देखिए लोथल जो है अब क्या है, तो यह बंदरगाह है। ठीक है, यह जो हो जाएगा बंदरगाह है। अगर देखिए लोथल जो है कहता न है कि लोथ हो गया है, तो लोथ कौन आदमी होता है, जो भोगता है। ठीक है, याद रखना है, लोथ वही होता है जो भोगता है, तो लोथल जो हो जाएगा भोगवा नदी किनारे हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए रोपड़ जो है आपको सतलज नदी किनारे है, जगदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज किया गया था। ठीक है, और रोपड़ कहाँ है, तो यह पंजाब में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हैं, यह भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो इसको देख लेना है। ठीक है, संगीति कब हुआ था, तो 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुआ था और अजातशत्रु इसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय देखिए 383 ईस्वी में वैशाली में और काला अशोक उस समय शासक था। तृतीय देखिए 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था तीसरा, और यह अशोक उस समय शासक था। चतुर्थ देखिए कि ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडल 1 में हुआ था और कनिष्क इसके उस समय शासक था। देखिए फ्रेंड्स, इसको याद करने का एक ट्रिक देखिए, पहला अक्षर सब ले लीजिए। ठीक है, पहला अक्षर इसको सब ले लीजिए, जैसे रा वय पाकू याद रख लीजिए, रा वय पाकू 3-4 बार आप लोग बोलिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए अ का याद करना है। ठीक है, अ का यक, अ से हो गया अजातशत्रु, का से हो गया काला अशोक और अ से अशोक और क से कनिष्क हो जाएगा, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि प्रमुख देश के राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, पशु है और यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया के क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु कंगारू हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के कंगारू हो जाएगा। भारत का बाघ है और न्यूजीलैंड के कीवी है। ठीक है, न्यूजीलैंड का कीवी है, कनाडा के वीवर है, याद रखना है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए जापान का आइविस है। ठीक है, आइविस है और संयुक्त राज्य अमेरिका के गंजाइगल है और नीदरलैंड का शेर है, याद रख लेना है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। स्थापना कब हुआ था कांग्रेस के, तो यह हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, और स्थापना का स्थल कहाँ था, तो यह हो जाएगा बम्बई में हो जाएगा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। ठीक है, कॉलेज था, इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, अगर उस समय तत्कालीन गवर्नर की बात किया जाए तो डफरिन था। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हुआ था तो डफली बजा के हुआ था। ठीक है, डफली बजा के हुआ था, तो डफरिन याद कर लेना है इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने और संस्थापक ये वो ह्यूम थे और प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है तो बायोमेस चंद्र बनर्जी हो जाएंगे और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएंगे, श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएंगे। अगर प्रथम भारतीय महिला लगा दे तो यहाँ के आपको सरोजनी नायडू हो जाएंगे। ठीक है, और यह सरोजनी नायडू आपको कब हुए थे, तो यह 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में हुए थे। ठीक है, आगे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब हो जाएंगे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन था, तो दादा भाई नौरोजी थे, यह गैर हिंदू अध्यक्ष बने थे। आगे यहाँ पे देखते हैं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया था, बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसका, और यह किया गया था आपको 1924 में और यह हुआ था कर्नाटक में। ठीक है, बेलगांव कहाँ है, तो कर्नाटक में है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था अध्यक्षता, इसको 2 बार किया गया था। ठीक है, एक बार 38 में हुआ था जो हरिपुरा में और एक बार हुआ था 1939 में, यह त्रिपुरा में। यही त्रिपुरा में त्रिपुरी संकट हो गया था कि इस समय गांधी जी चाहते थे कोई और को बनाना, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को सभी ने चुन दिया था, इसीलिए यहाँ से
इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो इस्तीफ़ा के बाद पूछता है कि इस्तीफ़ा जब त्रिपुरी संकट में हुआ था तो कौन बना था, तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बने थे उस समय जब यहाँ इस्तीफ़ा दिए थे, ठीक है। चलिए आगे थे, पटाभी सीतारामैया को बनाना चाहते थे गांधी जी, ठीक है, पटाभी सीतारामैया को, इसीलिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफ़ा दे दिया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कांग्रेस में प्रथम फूट कब पड़ा था। तो देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन में फूट हो गया था, ठीक है, जिसमें गरम दल और नरम दल में बट गया था। और कांग्रेस का पुनर्मिलन कब हुआ था, ये दोनों फिर मिल गया, कहा कि भैया हम लोग अलग हो गए थे तो हम लोग मिल जाइए, ठीक है, तो मिल जाइए, तो लखनऊ अधिवेशन में मिल गया था। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। छोड़िए, लिख नहीं रहे, बता रहे हैं आपको, बोल रहे हैं, सुन लीजिए। अंबिका चरण मजूमदार थे। और यहाँ पे जो सूरत में हुआ था उसका कौन कर रहे थे, रास बिहारी बोस कर रहे थे, रास बिहारी घोष थे, ठीक है, सॉरी, रास बिहारी घोष थे। तो यहाँ रास नहीं आया था दोनों के बतिया, ठीक है, गरम दल और नरम दल का रास नहीं आया था, जिसके चलते यहाँ फूट हो गया था। फिर बाद में सब कुछ पता चला कि हम लोग अलग होकर के गलत किए हैं, इसीलिए 16 में लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, 16 में लखनऊ अधिवेशन में मिल गया। और अंबिका चरण के मजूमदार जो अध्यक्षता कर रहे थे उसके चरण में सब गिर गया कि लीजिए हमको माफ़ कीजिए, हम अब एक रहेंगे, ठीक है। तो याद करने के लिए सब बता रहे हैं बात को सिर्फ, ठीक है। और इसी समय 16 में भी मुस्लिम लीग भी मिल गया था कि देखिए भाई आप लोग मिल गए तो हम आप लोग के साथ मिल जाते हैं, तब लड़ाई लड़ा जाएगा भारत के स्वतंत्रता के लिए। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन था, तो JB कृपलानी था, ठीक है, JB कृपलानी। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन था, तो अबुल कलाम आज़ाद था। और पहली बार गांव में संपन्न हुआ था, तब फैजपुर अधिवेशन हुआ था 1937 में, याद करना है, पहली बार गांव में हुआ था अधिवेशन, तब फैजपुर में हुआ था 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में हुआ था, याद रखना है। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह अध्यक्षता किया जा रहा था, लाहौर अधिवेशन। राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण जो हुआ था यह 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में हुआ था। चलिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आगे अभी आप लोग देख लीजिए, एकदम क्वेश्चन आएगा, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। आगे देखते हैं कि प्रमुख औषधि एवं उसके स्रोत है, ठीक है। जैसे कुनैन जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। अगर पूछे निकोटीन यह तंबाकू से मिलता है, निकोटीन तंबाकू से प्राप्त होता है। अगर थीन पूछे या कैफीन पूछे, ठीक है, तो यह चाय से मिलता है थीन। और कैफीन जो है कॉफ़ी से कैफीन, यह सभी जो है आपको प्राप्त होता है, चाय से थीन, कॉफ़ी से कैफीन। और हीरोइन की अगर बात करें, हीरोइन अफीम से प्राप्त है, वो हीरोइन फिल्म वाला नहीं, ठीक है, ये हीरोइन जो है जिसे नासा है, मादक पदार्थ यह है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कोकीन जो है, कोकीन इरिथ्रोजाइलोन कोक से प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक और है कि ब्रिस्पिरिन जो है, एस्पिरिन जो है ये आपको वीलो से प्राप्त होता है, वीलो से। देखते हैं यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश और शासक, ठीक है, कौन कौन वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है वह देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। यह लाखों रुपया दान देता था सभी को, इसीलिए लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। और इसकी देखिए कि शासनकाल आपको कि 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक था इसका शासनकाल, किसका, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बहुत सारा काम किया गया था, 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। तो देखिए कैसे याद करिएगा, कहे कि 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनता है, तो ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा आपको नहीं बनता है, तो यह नहीं बनेगा कैसे, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहे कि बक 2.5 दिन का झोपड़ा बनता है, तो बक 2.5 दिन का झोपड़ा बनता है, मैंने ये बक जो हो गया वो आपको हो जाएगा 2.5 दिन के झोपड़ा संबंधित हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग बता दिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक हो जाएगा। और इन्होंने राजधानी कहाँ, लाहौर को बनाया था। और इसके शासनकाल 1206 से 1210 था, ठीक है। उसके बाद इसका बेटा बना आराम शाह, ठीक है। इसके बेटा आराम शाह आया, तब बोला ना ये इल्तुतमिश बोला कि तू आरामे कर, ठीक है, तू ज़्यादा दिन न रह, इसीलिए 8 दिन तक शासन किया, 8 महीना तक ही शासन किया, ठीक है। इल्तुतमिश बोला कि तू आराम कर। तो इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद था इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। तो यह देखिए कि इल्तुतमिश जो था फ्रेंड्स, यह इसका दामाद था। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि
गुलामों का गुलाम कौन था? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम था किसी का, ठीक है, और इल्तुतमिश जो है क्या हुआ कि गुलामे के गुलाम बन गया, ठीक है, इसी का ऐबक का गुलामी हो गया था। यानी गुलामों का गुलाम कौन है तो पूछा जाता है तो इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक और था जो कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है, और इसका पूरा करवाया था कौन? तो इल्तुतमिश पूरा करवाया था, ठीक है, इल्तुतमिश पूरा करवाया था। तो 3 मंजिल तक बनाया था फ्रेंड्स, और चौथा मंजिल एक बनाने वाला कौन था? तो चौथा मंजिल बनाया था FST यानी फिरोज शाह तुगलक बनाया था, ठीक है, याद करना है। चौथा मंजिल को पूरा कराने वाला फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। इल्तुतमिश के द्वारा बहुत सारा कार्य किया गया था, जैसे कि इक्ता व्यवस्था, 40 सरदारों के लिए एक गुट बनाया गया था जिसे तुर्क-ए-चहलगानी कहा जाता है, तुर्क-ए-चहलगानी कहा गया है, ठीक है, और इसी को बाद में बलबन ने तुर्क-ए-चहलगानी को समाप्त कर दिया था, ठीक है। ये इल्तुतमिश का शासनकाल था, देखिए 1210 से 36 तक था। आगे उसकी बेटी रजिया सुल्तान बनी थी, ठीक है, रजिया सुल्तान और 1236 से 40 तक रहा था, 1240 तक, ठीक है, और यह ऐसी थी, पूछा जाता है कि प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो यह रजिया सुल्तान ही था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह बना था, ठीक है, बहराम शाह, और आगे देखते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह है, फिर उसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद है, उसके बाद देखिए बलबन आया था, ठीक है। बलबन का शासनकाल कब से कब तक था? तो यह आपको 1266 से आपको 1286 तक रहा था बलबन का, और यह लौह और रक्त की नीति को अपनाया था, ठीक है, और सिजदा और पैपोस जो है यह लागू किया था। सिजदा और पैपोस का मतलब क्या होता है कि झुक करके प्रणाम करना और सुत करके अंगूठा को चूमना, ठीक है। सिजदा का अर्थ होता है झुक कर प्रणाम करना, और पैबोस हो गया कि आपको सूत करके वह पैरों को चूमना था, ठीक है, इस तरह का यह लागू लगाया था नियम। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कैकुबाद देख लीजिए, और कैमूर्स यही आपको यह लास्ट आपको यह था गुलाम वंश का शासक था, ठीक है। उसके बाद देखिए खिलजी वंश आ गया, ठीक है, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक हो जाएगा, और 1290 से 96 तक यह चला था शासनकाल इसका। उसके बाद इसी में अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपको शिहाबुद्दीन उमर। नेक्स्ट इस पे देखते हैं इंपॉर्टेंट जो है वही क्वेश्चन बताएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इसका लास्ट शासक जो था नासिरुद्दीन खुसर बशाह था, ठीक है, खुसर बशाह था, ठीक है, लास्ट था जो कि आपको 1320 में। उसके बाद देखिए कि तुगलक वंश आ गया, ठीक है, इसके बाद तुगलक वंश आ गया, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक था, ठीक है। फिर इसी में देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का भी शासन चला था जो कि आपको 1325 से 1351 तक था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक है इसी में। चलिए मेन क्वेश्चन को देख लेना है, लास्ट और फर्स्ट देख लेते हैं, और इसका लास्ट था हो जाएगा आपको नासिरुद्दीन मोहम्मद, इसका लास्ट शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे सैयद वंश है, ठीक है, सैयद वंश का खिरीज खां संस्थापक हो जाएगा जो कि 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन किया था। आगे यहाँ पर देखते हैं इसका लास्ट था आप लोग को कि अलाउद्दीन आलम शाह हो जाएगा इसका लास्ट शासक। लोधी वंश उसके बाद आ गया, ठीक है, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी हो जाएगा जो 1451 से लेकर के 1489 तक यह शासन किया था, और इसका लास्ट शासक आपको इब्राहिम लोधी हो जाएगा, ठीक है, इब्राहिम लोधी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स आपको कि प्रमुख देश के राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, प्रमुख देश के राष्ट्रीय चिन्ह है, जैसे अशोक चक्र यह भारत का हो जाएगा, कीवी न्यूजीलैंड का हो जाएगा, लिली फ्रांस का हो जाएगा, बैटल ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, यहाँ पे चांद और तारा तुर्की का हो जाएगा, वाटर लिली आपको बांग्लादेश का हो जाएगा, वाटर लिली बांग्लादेश का हो जाएगा, मैपल लीफ आपको कनाडा का, सफ़ेद लिली इटली का हो जाएगा, और गुलदाउदी आपको जापान का हो जाएगा। गुलदाउदी जो है राष्ट्रीय चिन्ह यह जापान का हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सफ़ेद लिली इटली का, और सेम रॉक जो है आपको आयरलैंड का हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कॉर्न फ्लावर जो है आपको जर्मनी का, गुलाब फूल जो है ईरान का हो जाएगा, समुद्र तट जो है डेनमार्क का है, ईगल जो है देखिए ईगल स्पेन का हो जाएगा, ईगल स्पेन का, और गोल्डन रॉड जो है आपको अमेरिका का यह राष्ट्रीय चिन्ह है, गुलाब का फूल आपको हो जाएगा ब्रिटेन का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण आविष्कारक और आविष्कार से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, आविष्कार और आविष्कारक से। तो यहाँ पे देखते हैं आविष्कार क्या हुआ था और आविष्कारक कौन है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पे जेम्स चैडविक के द्वारा, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। डायनमो का खोज माइकल फैराडे के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे परमाणु सिद्धांत तो जॉन डाल्टन के द्वारा, और रेडियो सक्रियता तो हेनरी बेक्केरेल के द्वारा किया गया था।
आगे यहाँ पर देखते हैं रेडियम की खोज किसके द्वारा, तो यहाँ मैडम क्यूरी के द्वारा। ठीक है, रेडियम की खोज जो है मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया है। आगे यहाँ पर देखते हैं डायनामाइट। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया है। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार यही अल्फ्रेड नोबल के नाम पर ही दिया जाता है। पीएच स्केल की खोज कौन किया है, तो सोरेनसन के द्वारा। ठीक है, एसपी सोरेनसन हो जाएंगे। और हाइड्रोजन की खोज जो है कैवेंडिश के द्वारा, याद रखना हेनरी कैवेंडिश हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं हीलियम की खोज किसने किया है, तो लोकियर के द्वारा हीलियम का खोज किया गया है। नाइट्रोजन रदरफोर्ड किया गया है। ऑक्सीजन को किया गया है किसके द्वारा, तो प्रिस्टले, याद रखिएगा सीले और प्रिस्टले। ठीक है, आगे देखते हैं सक्रिय गैस और ऑर्गन की खोज रैमजे और रैले के द्वारा। यहाँ पे थोरियम है, थोरियम की खोज तब बर्जिलियस के द्वारा थोरियम का खोज किया गया। थोरियम बर्जिलियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं टेलीविज़न, तो इसका हो जाएगा जे एल बेयर्ड के द्वारा। टेलीविज़न की खोज जे एल बेयर्ड के द्वारा। और बैरोमीटर की खोज किसने किया था, तो रिसीले के द्वारा किया गया है बैरोमीटर का। रेल इंजन किसके द्वारा, तो स्टीफेंसन, याद रखिएगा जॉर्ज स्टीफेंसन, याद रखिएगा रेल इंजन का। देखते हैं हाँ ग्रामोफोन है, तो ग्रामोफोन के एडिसन। और दूरबीन के गैलीलियो। और भाप इंजन को जेम्स वाट भाप इंजन का। आगे यहाँ देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है फैराडे के द्वारा। और एक्स किरण रोन्टजेंट के द्वारा। और लघु गणक जो है आपको जॉन्स नेपियर के द्वारा खोज किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग 1 से 2 बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा तब जा करके आप लोग को यह याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि दस्तावेज है और देश का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्हाइट पेपर जो है आपको भारत और ब्रिटेन का यह सरकारी दस्तावेज है। ग्रे बुक जो हो जाएगा बेल्जियम और जापान का है। ऑरेंज बुक कहाँ का है, तो यह नीदरलैंड का हो जाएगा। येलो बुक फ्रांस का हो जाएगा। ठीक है, यह सरकारी दस्तावेज है। ब्लू बुक आपको ब्रिटेन सरकार का है, ब्रिटिश सरकार का। और व्हाइट बुक जो है आपको चीन, जर्मनी और पुर्तगाल का व्हाइट बुक हो जाएगा। ग्रीन बुक आपको इटली का हो जाएगा। ठीक है, इटली और ईरान का ग्रीन बुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विभिन्न पैमाने पर तापक्रम पूछा गया। ठीक, जैसे जल का जमना, जल जमता है तो सेल्सियस में अगर पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अगर आपको केल्विन में पूछे तो 273 केल्विन पर यह जल जो है जम जाएगा। कमरे का सामान्य ताप कितना होता है, तो ये आपको 27 डिग्री सेल्सियस होता है। 80.6 है फ़ारेनहाइट होता है और 300 केल्विन होगा। मानव शरीर का सामान्य ताप, ठीक है, सामान्य ताप कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में देखिए तो यहाँ पे 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में 310 केल्विन होता है। ठीक है, सामान्य ताप यह हो जाएगा मनुष्य का। अगर इससे ज़्यादा होगा तो कहते हैं कि आदमी को बुखार लगल है। ठीक है, जल का क्वथनांक कितना होता है, जल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री पर। और आपको केल्विन में 373 डिग्री पर खौलेगा जल, यानी उबलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। यह क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कार्बनिक यौगिक से सामान्य सूत्र है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको देख लीजिए आप लोग कि एल्कीन का सूत्र यहाँ पूछा गया है। तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है एल्कीन का। ठीक है, सॉरी एल्केन है फ्रेंड्स, सॉरी एल्केन। एल्केन का क्या होता है, तो एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2 होता है। एल्काइंस, देखिए एल्काइंस का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। एल्कीन है यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए एल्कीन का क्या हो जाएगा, तो CnH2n हो जाएगा। CnH2n एल्कीन का हो जाएगा। एल्कोहल का सूत्र होता है CnH2n+2O हो जाएगा। ईथर का कितना होता है, तो ईथर का देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको, ईथर का आपको कि CnH2nO2 हो जाएगा ईथर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ कब कब लगाई गई थी, वह यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए पुर्तगाली भारत में कब आया था, तो यह 1498 में आया था। ठीक है, 1498 में आया था। और यहाँ पे भारत में प्रथम फैक्ट्री जो है कोचीन में लगाया था 1503 में। आगे अंग्रेज़ जो है, अंग्रेज़ कब आया, तो 1600 ईस्वी में इसकी यह आया था। ठीक है, और स्थापना और सूरत में यहाँ देखिए कि 1608 में अंग्रेज़ आया था। ठीक है, 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ यह स्थापना किया था। और सूरत में देखिए प्रथम फैक्ट्री लगाया था 1608 में। डच जो है कि देखिए 1602 में स्थापना और मछलीपट्टनम में 1605 में फैक्ट्री बनाया था। डेनिश जो है 1616 में। और यह ट्रावनकोर में 1620 में फैक्ट्री लगाया था। और यहाँ पे देखिए फ्रांसीसी जो है यहाँ पे 1664 में। और सूरत में 1668 में यह कंपनी बनाया था। और स्वीडिश जो है आपको स्थापना यह लास्ट में आया था 1771 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं।
नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे कि भारत का तेल शोधक कारखाना। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर 1 से 2 बार ज़रूर वीडियो को देखिएगा। बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग इसको देख के जाइएगा, आप लोग के 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को बढ़ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। डिगबोई जो है तेल उत्पादक क्षेत्र है और यह असम में है। नून माटी यह आपको इंडियन ऑयल है और यह असम में है। बरौनी, देखिए यह क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। बरौनी यह बिहार से है, ठीक है, संबंधित, और इंडियन ऑयल यहाँ पे हो जाएगा तेल शोधक कारखाना यह है बरौनी जो बिहार में है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कोच्चिन जो हो जाएगा यह आपको केरल में है। कोयली आपको गुजरात में हो जाएगा। बोगई गांव जो हो जाएगा असम में हो जाएगा। मथुरा यह सबसे बड़ा रिफाइनरी है, तो मथुरा कहाँ हो जाएगा, मथुरा आपको यूपी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हल्दिया, देखिए पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, हल्दिया पश्चिम बंगाल में। ट्राम्बे आपको देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड मुंबई में है, और मुंबई हाई जो है आपको मुंबई में ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अकबर द्वारा किया गया सुधार है फ्रेंड्स, तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। जैसे देखिए दास प्रथा का अंत अकबर कब किया था, तो 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति किया था यह 63 में, 1563 में। जजिया कर समाप्त कर दिया गया था 64 में। और इबादत खाना की स्थापना किया गया था 1575 में। और मजहर की घोषणा किया गया था 1579 में। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि दीन ए इलाही की घोषणा किया गया था, तो यह 1582 में। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी आगरा से फतेहपुर बनाया गया था, तो यह 1571 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रमुख नगर और उसके वास्तुकार है, ठीक है। प्रमुख नगर और वास्तुकार, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को आया था, तो इसको भी एक बार जरूर देख लेना है। जैसे कलकत्ता का वास्तुकार कौन हो जाएंगे, तो जॉब चरनौक हो जाएंगे। नई दिल्ली के कौन हो जाएंगे, सर एडवन लुटियन हो जाएगा, ठीक है। सर एडवन लुटियन नई दिल्ली के वास्तुकार हो जाएंगे। चंडीगढ़ के ली कार्बुजियर हो जाएगा। और जयपुर के विद्याधर हो जाएंगे, जयपुर का विद्याधर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि भुवनेश्वर के कौन है, तो कोनिष्वर्गर हो जाएंगे। और चार मीनार जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह हो जाएगा, ठीक है। चार मीनार यहाँ पे देख लीजिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह हो जाएगा वास्तुकार। फतेहपुर सीकरी इसका देखिए बहाउद्दीन हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी के वास्तुकार बहाउद्दीन हो जाएंगे। राष्ट्रपति भवन सर एडवन लुटियन के द्वारा बनाया नहीं गया था, यह वास्तुकार थे उसका। संसद भवन सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा, ठीक है। और केंद्रीय सचिवालय जो है यह किसके द्वारा, तो यह भी आपको सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा ही, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं भारत भवन जो है भोपाल जो है चार्ल्स कोरिया के द्वारा। और ताजमहल जो है उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा बनाया गया था, यह इसका वास्तुकार था, ठीक है। वास्तुकार थे। और यह क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स आप लोग को बिहार पुलिस में। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे कि हिमालय के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो हिमालय का माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो 8850 से याद रखिएगा। काराकोरम देखिए कि इसको गॉडविन ऑस्टिन होता है, K2 होता है इसकी सर्वोच्च बिंदु चोटी। और इसका लंबाई जो है ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो यह 8611 हो जाएगा। आगे एंडीज देखिए, एंडीज पर्वत है और इसका जो हो जाएगा सर्वोच्च चोटी एकांगुआ हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो यह 6960 हो जाएगा। रॉकीज का देखिए कि माउंट एल्बर्ट हो जाएगा, ठीक है। एल्बर्ट हो जाएगा इसकी सर्वोच्च चोटी और इसकी ऊंचाई हो जाएगा 4400। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अल्पस है, ठीक है। अल्पस है इसकी माउंट ब्लैंक हो जाएगा सर्वोच्च चोटी। और काकेशस है इसका एल्ब्रूस हो जाएगा सर्वोच्च चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यह भी महत्वपूर्ण आपको है। जैसे भारत की प्रमुख सांस्कृतिक यहाँ पे देखिए संस्थाएं हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रमुख संस्था दिया गया है और स्थापना वर्ष दिया गया है। जैसे एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में इसकी स्थापना हुआ है, ठीक है। और यह आपको 1784 में। सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर में है और यह 1918 में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 1953 में हुआ है। ललित कला अकादमी देखिए कि यह नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुआ है और यह 1954 में। और यहाँ पर देखिए साहित्य अकादमी नई दिल्ली में, देखिए संगीत, ललित और संगीत अकादमी सब तीनों जो है नई दिल्ली में है और एगो 53 में और दोनों का 54 में हो जाएगा। और देखिए राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में हो जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली में हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली में हो जाएगा।
खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, यह कहाँ हो जाएगा, तो ये आपको पटना में हो जाएगा, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, और इसकी स्थापना जो है 1891 में है। ठीक है, आगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून हो जाएगा, और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम मुंबई में हो जाएगा, और राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद नई दिल्ली में, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपको हो जाएगा भोपाल में हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में है, और नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली में हो जाएगा, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में, वैज्ञानिक और औद्योगिक यह आपको हो जाएगा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली में है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे आगे भारत के प्रमुख व्यक्तियों के मूल नाम, यहाँ पे व्यक्ति है और यहाँ पे मूल नाम है। जैसे महर्षि वाल्मीकि को मूल नाम क्या था, तो रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर याद करना है। रामकृष्ण परमहंस को गदाधर भी कहा जाता था। ठीक है, गदाधर। और यहाँ भीष्म पितामह को देवव्रत के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और दयानंद सरस्वती को मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि भारतेंदु को हरिश्चंद्र के नाम से, और इंदिरा गांधी को इंदु या प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और बचपन यहाँ पर देखिए दिया गया है डॉक्टर बच्चन, तो यह हरिवंश राय बच्चन का है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जो है मूल नाम है। लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है, छबीली या मनु भी कहा जाता था। भूषण जो हो गए गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए यहाँ पे सुमित्रानंद पंत हैं, इनको गुसाई दत्त भी कहा जाता था। ठीक है, सुमित्रानंद पंत का मूल नाम गुसाई दत्त हो जाएगा। यहाँ आगे देखिए भगत सिंह को भगवान कहा जाता था, और मिर्जा गालिब को असद उल्ला खां कहा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ देखिए जैमिनी हरियाणवी जो है इनको देवकी नंदन के नाम से भी जाना जाता था, देवकी नंदन मूल नाम था। ईसा मसीह का जीसस कहा जाता था, मूल नाम जीसस हो गया। और हुमायूं को नसीरुद्दीन, और जहांगीर को सलीम, और शेरशाह को फरीद। नेक्स्ट है यहाँ पे तुलसीदास को राम बोला। ठीक है, राम बोला। और यहाँ गुरु रामदास को नारायण के नाम से भी जाना जाता था, नारायण मूल नाम हो गया। और दानवीर कर्ण को वासुशेष कहा जाता था। ठीक है, वासुसेन हो गया। ठीक है, वासुसेन हो गया दानवीर कर्ण का। और आगे स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र दत्त कहा जाता है। इम्पोर्टेंट यही सब है, जो नरेंद्र दत्त विवेकानंद हो गया। और महात्मा गांधी को आप लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानता था। जयशंकर प्रसाद को महाकवि के नाम से जानता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को वैद्यनाथ के नाम से मूल नाम वैद्यनाथ हो गया। और यूसुफ भारद्वाज हो गया, यह धर्मपाल हो गए। ठीक है, धर्मपाल है। और महाकवि निराला है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका नाम था। मुंशी प्रेमचंद्र को धनपत राय भी मूल नाम था। ठीक है, धनपत राय मूल नाम हो गया प्रेमचंद का। आज़ाद जो है चंद्रशेखर आज़ाद मूल नाम हो गया। बाल गंगाधर तिलक को केशव कहा जाता था, मूल नाम केशव है। काका हाथरसी को प्रभुलाल गर्ग कहा जाता है। आगे यहाँ पर देखते हैं बीरबल, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। बीरबल का मूल नाम महेश दास है। शाहजहां को खुर्रम, दिलीप कुमार को यूसुफ खान। दिलीप कुमार का भी क्वेश्चन पूछा गया कि दिलीप कुमार का मूल नाम क्या है, तो यूसुफ खां है। और तानसेन को रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे। ये सब याद कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे देख लीजिए सूर्य से ग्रहों का क्रम देख लेना है। ठीक है, सूर्य से ग्रहों का क्रम, इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग बना दीजिएगा, या आप लोग को याद होगा। जैसे सूर्य के नज़दीक बुध होता है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी और मंगल होता है उसके बाद। ठीक है, फिर होता है बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, और यहाँ पे एक लास्ट में है आपको यहाँ पे वरुण है। ठीक है, नेपच्यून है। तो ये सभी आपको क्रम से है। ठीक है, क्रम से दिया गया है सूर्य के अनुसार। ठीक है, सूर्य से सभी का दूर क्रम से दिया गया है आगे की ओर। और यहाँ पे देखिए यहाँ आकार में दिया गया है। सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपको बृहस्पति हो जाएगा, उसके बाद बड़ा शनि हो जाएगा, उसके बाद अरुण होगा, फिर वरुण होगा, फिर उसके बाद पृथ्वी होगा, और फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद मंगल हो जाएगा, और लास्ट में बुध, यानी बुध सबसे छोटा है। ठीक है, आकार के दृष्टि से। तो ये सभी को याद कर लेना है। अगर आपसे पूछे, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछता है 4 करके। ठीक है, 4
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह जो है पार्थिव ग्रह है, ठीक है, पार्थिव ग्रह पूछा जाता है कि शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है यह आपको क्या होता है, ये आंतरिक ग्रह है, और बाह्य ग्रह क्या हो जाएगा, यह आपको बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वो यह नेपच्यून जो है यह बाह्य ग्रह हो जाएगा। और इसी मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है सभी जो है क्षुद्र ग्रह घूमते हैं, ठीक है, याद कर लेना है। क्षुद्र ग्रह जितने घूमते हैं वो सभी मंगल और बृहस्पति के बीच से ही निकलते हैं, घूमते हैं, ठीक, ये भी याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि विश्व एवं भारत की प्रमुख झीलें हैं, तो इसमें देख लेना है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है किस देश में है, तो यह रूस तथा ईरान हो जाएगा। रूस तथा ईरान कैस्पियन सागर जो है झील, और यहाँ पे देश दिया गया है, तो कैस्पियन सागर रूस में और झील यहाँ पे ईरान में हो जाएगा, ठीक है। सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील है यह आपको हो जाएगा अमेरिका तथा कनाडा क्षेत्र में है, ठीक है, सुपीरियर झील। और सबसे मीठा पानी का झील यही हो जाएगा, ठीक है, सुपीरियर झील। अगर आपसे पूछे कि सबसे मीठा पानी का झील कौन है, अगर कैस्पियन सागर और सुपीरियर सागर दे दे तो आप लोग भूलिएगा नहीं। इसको याद करने का तरीका है कि कैस्पियन, तो कैस्पियन मतलब कैसे पिए, याद रखना, इसे कैसे पिए, यानी इसको यह खारे हो जाएगा, ठीक है। और मीठा जो हो जाएगा सुपीरियर, जैसे देखते हैं सूप आदमी पीता है, ठीक है, तो यह सूप होता है बहुत चाव से आदमी पीता है, इसलिए सुपीरियर हो जाएगा, यह मीठे पानी का यह झील है। ह्यूरोन झील यह आपको यूएसए और कनाडा में हो जाएगा। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बैकाल झील सोवियत संघ में हो जाएगा, ठीक है, बैकाल झील कहाँ हो जाएगा, यह सोवियत संघ रूस क्षेत्र में है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, यह रुडोल्फ झील केन्या में है। टिटिकाका झील पेरू बोलिविया में है। और यहाँ पे है रेनडियर झील कनाडा में। और डलहौजी झील कहाँ हो जाएगा, फ्लोरिडा में है डलहौजी झील। और डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर। और बुलर झील भी आपको जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है, और यह मीठे पानी का झील है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि राजसमंद झील राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में। हुसैन सागर झील आपको आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु क्षेत्र में है, लेकिन पुलिकट अधिकतर पूछा जाता है आपको आंध्र प्रदेश क्षेत्र से, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में हो जाएगा, ठीक है। और एक केबू लामजाओ झील है जो कि मणिपुर में ही है, जो तैरता हुआ झील है, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखते हैं शेषनाथ झील, यह आपको जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, शेषनाग जम्मू कश्मीर में। और जैसलमेर राजस्थान में। डिडवाना झील राजस्थान में। और यहाँ पे देवताल झील है उत्तराखंड में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए यहाँ पे देखिए लोनार झील है, ठीक है, लोनार याद रखना है। लोनार कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे वेम्बनाड झील जो है केरल में है, ठीक है, वेम्बनाड झील केरल में हो जाएगा। और यहाँ पे मानस बल झील जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और पिछौला झील राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है, पिछौला राजस्थान में। और माला ताल झील उत्तराखंड में हो जाएगा। खुरपा ताल यहाँ उत्तराखंड में हो जाएगा। और अनंतनाग झील जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। देखिए ताल जितना लगल रहेगा वह उत्तराखंड में, लगभग उत्तराखंड में ही होता है, ठीक है, उत्तराखंड का ही झील है। और अगर नाग लगल रहे वो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में ही यह झील पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार यहाँ महाजनपद एवं राजधानी इसका है, ठीक है, महाजनपद और राजधानी। देखिए क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को आया था कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपको मगध था, ठीक है, मगध सबसे शक्तिशाली था। इसलिए शक्तिशाली था फ्रेंड्स कि यहाँ पे सोन नदी और गंगा नदी दोनों का संगम भी था मगध क्षेत्र में। और इसी वजह से यहाँ पे जंगल बहुत थे और पेड़ पौधे लकड़ियाँ ज़्यादा होती थी, जिसके कारण यह नदियों से होने वाले उपजाऊ क्षेत्र हो गया था, जिसके चलते मगध सबसे शक्तिशाली यहाँ पे महाजनपद था, ठीक है। तो चलिए आगे इसका हम देख लेते हैं राज्य और राजधानी, ठीक है, जनपद की राजधानी देख लेते हैं। जिससे अंक का हो जाएगा कहाँ, अंक का हो जाएगा चंपा, अंक की राजधानी चंपा है। और यह आपको भागलपुर क्षेत्र है, ठीक है, याद रखना है, भागलपुर क्षेत्र है बिहार से। और मगध आपको इसकी राजधानी हो जाएगा आपको यह गिरिब्रज या राजगिरी हो जाएगा, ठीक है। काशी का वाराणसी इसकी हो जाएगा राजधानी। वत्स जो है कौसंबी। बज्जी का हो जाएगा वैशाली, चाहे विदेह या मिथिला भी इसको कह सकते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे कौशल है, कौशल की श्रावस्ती हो जाएगा। अवंती की उज्जैन या महिष्मती। मल का कहाँ हो जाएगा, मल का कुशावती हो जाएगा। और पंचाल का हिच्छत्र या काम्पिल्य भी कहिएगा। चेदी का शक्तिमती हो जाएगा। कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। और मत्स्य का विराटनगर हो जाएगा, मत्स्य का विराटनगर।
कम्बोज हाटक हो जाएगा, सुरसेन मथुरा हो जाएगा, वसमक पोटली या पोतन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे अगर क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है, तो यह आपको असमक हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र यह जनपद है और इसकी राजधानी कहाँ है, पोतन या पोटली हो जाएगा। गंधार का तक्षशिला हो जाएगा। अगर आपसे पूछे फ्रेंड्स कि महाजनपद का उल्लेख कहाँ किया गया है, 16 महाजनपद है और 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में किया गया है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में किया गया है और यह अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। और अगर पूछे कि यह जैन धर्म में किस से मिलता है, जैन धर्म जो है, तो जैन धर्म जो है भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, भगवती सूत्र में मिलता है, याद रखना है। जैन धर्म में 16 महाजनपद का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, इसको भी एक नज़र देख लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा घास का मैदान है और स्थल और देश है। जैसे सवाना जो है, सवाना कहाँ है, घास का मैदान या घास का मैदान, तो यह अफ्रीका क्षेत्र में है। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय यह घास का मैदान है। ठीक है, सवाना। और यहाँ पे देखिए लानोस है, लानोस वेनेजुएला क्षेत्र में है और कोलंबिया क्षेत्र में यह पाया जाता है, लानोस। प्रेयरी जो है, प्रेयरी देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा क्षेत्र में पाया जाता है। हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रार्थना, देखिए प्रेयरी मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना। और यहाँ पे सबसे शक्तिशाली राज्य है, सबसे शक्तिशाली देश जो हो जाएगा आपको अमेरिका है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से अधिकतर डरते हैं देश। ठीक है, इसलिए प्रार्थना करता है सब। इस तरह से याद करने के लिए बता रहे हैं। पंपास जो हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा। देखिए कहता है पापा अर्जेंट आइए। ठीक है, पंपास जो हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा, यानी पापा अर्जेंट आइए। ठीक है, आगे यहाँ देख लेते हैं। वेल्स जो होगा, वेल्ड हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, देखिए डाउन्स ऑस्ट्रेलिया इस तरह से याद करिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट जब खेलते हैं तो वहाँ बाउंस करता है जब बॉलिंग करता है, तो इसलिए डाउन्स और बाउंस याद रखना है इस तरह से, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, स्टेपिज जो हो जाएगा एशिया व यूरोप के बीच हो जाएगा, स्टेपिज। ठीक है, स्टेपिज। ऐसे भी देखिए एशिया और यूरोप है, इसको क्या करता है, टेप से साटने का काम करिएगा, तो स्टेपिज इसको याद कर सकते हैं कि यह दोनों जो है आपको एशिया यूरोप जो महादेश है इसको साटने यानी जोड़ने का काम करता है, स्टेपिज। ठीक है, कंपोज जो हो जाएगा आपको ब्राज़ील में हो जाएगा और पटाना आपको श्रीलंका में हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका में। और पोर्टलैंड जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, यह मात्रकों के प्रमुख उपसर्ग है। ठीक है, और यह उपसर्ग और उसके 10 के घात दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग नीचे से देखेंगे। ठीक है, नीचे से शुरू करेंगे इसको। यहाँ पे देखते हैं डेसी है, डेसी को डी से यहाँ पे डिनोट कर रहा है और डेसी का मतलब हो गया कि 10 के पावर -1 घात हो गया। सेंटी 10 के पावर -2 हो जाएगा और मिली 10 के पावर -3 हो जाएगा और माइक्रो जो है 10 के पावर 6 हो जाएगा। नैनो 10 के पावर 9, नैनो 9 ऐसे भी याद देखिए लग रहा है यहाँ पे, नैनो से 9 से 9 ये होता है ना, तो नैनो 10 के पावर 9 हो गया माइनस में। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं, नैनो हो गया। अब पीको देखते हैं, पीको आपको 10 के पावर 12 माइनस में हो जाएगा और फेमटो हो जाएगा 10 के पावर -15 और एंटो हो जाएगा 10 के पावर -18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक याद कर लेना है। ठीक, अब आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ जैसे यहाँ पे देखिए है कि डेका, हेक्टो, किलो ऐसे करके याद किए होंगे आप लोग बचपन में कि डेका हो गया तो 10 के पावर 1, हेक्टो हो गया तो 10 के पावर 2, किलो हो गया तो 10 के पावर 3 हो गया, मेगा हो गया तो 10 के पावर 6 और गीगा हो गया तो 10 के पावर 9, गीगा 10 के पावर 9 हो गया और टेरा जो हो गया आपको 10 के पावर 12 हो जाएगा और पेंटो हो जाएगा आपको, पेंटो 10 के पावर 15 और एक्सा हो जाएगा 10 के पावर 18। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको आ जाए। आगे यहाँ पर देखते हैं भारत की लोक कला शैली है और लोक कला शैली और संबंधित राज्य दिया गया है। जैसे रंगोली है तो रंगोली है लोक कला शैली कहाँ का है, तो यह महाराष्ट्र का हो जाएगा, गोदना बिहार का हो जाएगा और मांडना हो जाएगा राजस्थान का, अपना हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र में है और साथियाँ जो है यह लोक कला शैली यह गुजरात का साथियाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए अर्पण है, अर्पण कहाँ का है, अर्पण बिहार का है और चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश का है, मेहंदी आपको राजस्थान का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, भारतीय परमाणु विद्युत घर है। ठीक है, यहाँ पे विद्युत घर दिया गया, अवस्थिति और निर्माण। ठीक है, जैसे तारापुर जो है, तारापुर विद्युत घर है, यह कहाँ में अवस्थित है, तो यह महाराष्ट्र में हो जाएगा और 1972 में इसकी स्थापना हुआ था। यहाँ पे देखिए राजस्थान में कौन है, तो रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में हो जाएगा
और यह 1972 में भी। और मद्रास में कलपक्कम जो है, कलपक्कम तमिलनाडु क्षेत्र में यह विद्युत घर है मद्रास। नरौरा कहाँ है, तो नरौरा आपको उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हो जाएगा, और यह बुलंदशहर क्षेत्र में है, और इसकी स्थापना 1991 में हुआ था। काकरापारा कहाँ है, तो यह गुजरात क्षेत्र में है, ठीक है, और यह गुजरात राज्य में है और सूरत क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है, और इसका स्थापना 1993 में हुआ था। कैगा कहाँ है, कैगा आपको कर्नाटक में हो जाएगा और 1999 में इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए खिलाड़ियों की प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको भी याद कर लेना है। जैसे सनी डेज, सनी डेज पुस्तक किसका है, तो यह हो जाएगा सुनील गावस्कर का। गोल्डन गर्ल जो है पीटी उषा का है। और यहाँ पर देखिए ए टच ऑफ टेनिस, यह निर्मल शेखर का है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि माई क्रिकेटिंग ईयर्स, माई क्रिकेटिंग ईयर्स यह अजीत वाडेकर का है। और वन मोर ओवर यह हो जाएगा EM प्रसन्ना का। और ब्रेडमेंस वेस्ट, ठीक है, तो यह हो जाएगा रोलैंड पैरी का है। और कटिंग एज हो जाएगा जावेद मियादाद का हो जाएगा। और यहाँ देखिए वन डे वंडर्स यह सुनील गावस्कर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। चमत्कारी सचिन यह लोकेश थानी का है, ठीक है। और क्रिकेट माई स्टाइल यानी क्रिकेट मेरा स्टाइल है, तो यह कहते थे कपिल देव का लिखा हुआ है। और गोल जो है यह मेजर ध्यानचंद का, ठीक है, यह हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट रेफरेंस इसको जरूर आप लोग 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन याद कर लेना है। यहीं से क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इस जो भी चैप्टर हम बता रहे हैं उसको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ देखते हैं कोशिकांग है और इसकी खोजकर्ता दिया गया है, ठीक है, कोशिकीय अंग और उसके खोजकर्ता है। जैसे केंद्र का खोज किसने किया है, तो यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा, केंद्र के खोज रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का खोज किसने किया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्चिम्पर हो जाएगा, ठीक है, स्चिम्पर हो जाएगा, यह क्लोरोप्लास्ट का खोज किए हैं। तारककाय का खोज किए हैं बोवेरी किए हैं, ठीक है। और गोल्जी काय का खोज किसने किए हैं, तो यह गोल्जी ही किए हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किए हैं, तो रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा किया गया है, रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा। और यहाँ पे देखिए आपको स्फीरोमोस की खोज पर्नर के द्वारा। क्रोमेटिन का खोज फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है, क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। और देखिए केंद्रिका का खोज फोंटाना हो जाएगा इसका। क्रोमोसोम जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम के खोजकर्ता कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हॉफ मिक्सचर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए अंतः द्रव्यजियालिका जो है, द्रव्यजियालिका इसका खोज पोर्टर के द्वारा किया गया है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है, और इसको खोज किए हैं डी डुब्बे के द्वारा किया गया है। राइबोसोम जो है ये इसका खोज पैलेंड किए हैं, ठीक है, पैलेड। आगे यहाँ पर देख लेते हैं जीव द्रव्य, ठीक है, जीव द्रव्य के खोज डुजार्डियन किया है, ठीक है, डुजार्डियन। और यहाँ केंद्रक कला का खोज हर्ट बिग के द्वारा किया गया है। एक नज़र इसको देख लेना है जरूर, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए कि विभिन्न देशों के संसद के भी नाम पूछा गया है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है, तो शोरा है, अफगानिस्तान के संसद का नाम है शोरा। ब्रिटेन कनाडा ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट है, याद रखना है, ब्रिटेन कनाडा ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट संसद का नाम है। भारत के संसद का नाम संसद ही है। और जापान को डायट है, ठीक है, जापान के संसद का नाम डायट है। बांग्लादेश को क्या है, तो बांग्लादेश को जातीय संसद है, जातीय संसद हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं पाकिस्तान, हंगरी, फ्रांस, इसका क्या है, नेशनल असेंबली है, क्या है, नेशनल असेंबली। और संयुक्त राज्य अमेरिका का कांग्रेस है। इजराइल का नेसेट हो जाएगा। और ईरान मालदीव का मजलिस है। रूस का डयूमा है, संसद का नाम रूस का डयूमा है, याद रख लेना है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं डेनमार्क का क्या हो जाएगा, तो फोल्केटिंग हो जाएगा। और स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली है। और स्पेन का क्या है, तो कोर्टेस है, स्पेन का कोर्टेस हो जाएगा। नेपाल का यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा, नेपाल का संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। आगे यहाँ पर देखते हैं स्वीडन के क्या हो जाएगा, तो यहाँ रिक्स डॉग हो जाएगा। नॉर्वे का हो जाएगा स्टोरकिंग हो जाएगा, स्टोरटिंग है, ठीक है, स्टोरटिंग। जर्मनी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बुंड स्टेग हो जाएगा, ठीक है, बुंड स्टेग हो जाएगा जर्मनी का।
और आयरलैंड का हो जाएगा डेल आयरन, ठीक है, और मंगोलिया का खुर्रल है। देखिए ये सब कम पूछ जाते हैं, जो ऊपर आपको था वो सभी पूछ जाते हैं, ठीक है। मिस्र का देख लेते हैं, पीपुल्स असेंबली है, और मलेशिया का दीवान निगारा हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जनगणना से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, और ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ सभी क्वेश्चन आप लोग को आ रहे हैं, ठीक है। एक बार आप लोग बिहार जनगणना भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ आगे देखते हैं कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुआ तो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, याद रखना है। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था तो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है। यह नियमित हो गया था, यानी 10 वर्षीय, जो 10 वर्ष पे होता है वो हो गया था नियमित, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था तो 1951 में हुआ था, 1951 में। आगे देखिए यहाँ पे कि जनगणना का महान विभाजक वर्ष है 1921 था, 1921 था विभाग, यहाँ पे महान विभाजक वर्ष हुआ था 1921। जनगणना का लघु विभाजन था तो यह आपको 1991 था, और जनगणना के से संबंधित अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो यह अनुच्छेद 246 हो जाएगा। जनगणना विषय है तो यह सातवीं अनुसूची के संघ सूची का है, ठीक है। जनगणना की अवधि होता है प्रत्येक 10 वर्ष पर, और जनसंख्या का अध्ययन जो है यहाँ पे डेमोग्राफी या जनगणनांकी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 2011 की जनगणना का क्रम, ठीक है। तो देश का 15वीं है तथा स्वतंत्र भारत का 7वीं है। और यहाँ पे देखिए 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। और यहाँ पे कुल प्रश्न 29 इसमें था, और जनगणना का शुभंकर क्या था तो प्रगणक शिक्षिका था, ठीक है, प्रगणक शिक्षिका था। और आगे देखते हैं कि प्रथम जनगणना कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर कौन थे तो डब्ल्यू प्लाडेन था, ठीक है, डब्ल्यू प्लाडेन हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे तो R.A. गोपालस्वामी थे, गोपालस्वामी थे, ठीक है। और यह कब तो 1949 से 53 तक थे। और देखिए 2011 के जनगणना का आयुक्त कौन थे तो यह था C. चंद्रमौली, याद रखना 2011 वाला C. चंद्रमौली। और स्वतंत्र भारत अगर प्रथम पूछे तो यह आपको R.A. गोपालस्वामी हो जाएगा। पहली बार जातीय आधारित जनगणना तो यह 1931 में हुआ था। और यहाँ पे देखिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपको तो 11 जुलाई का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं कि कुल जनसंख्या कितना है। यहाँ पे देखिए 121 करोड़ मान के चलिए यहाँ पे, ठीक है। तो यह आपको हो गया 2011 की जनगणना, अभी तो लगभग 40-42 हो जाएगा, ठीक है, 142 करोड़ लगभग हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है तो देखिए भारत में जो है यह 17.5% है जनसंख्या विश्व के जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पुरुष जनसंख्या कितना है तो यहाँ पे पुरुष जनसंख्या हो जाएगा आपको 62.32 करोड़ हो जाएगा, और महिला जनसंख्या आपको 58.75 करोड़ हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए दशकीय वार्षिक वृद्धि पूछा जाए आपको कि 10 वर्षों में कितना वृद्धि हुआ लगभग, तो यहाँ देखिए 17.7% हो गया है वृद्धि इसका, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कुल साक्षरता दर कितना है तो लगभग 73% है साक्षरता दर, ठीक है। अगर पुरुष के पूछ ले कि पुरुष की साक्षरता दर तो 80% लगभग, और महिला का कितना हो जाएगा तो 64%, याद रखिएगा। लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है। और यहाँ पे शिशु लिंगानुपात जो है यह 919 हो जाएगा। अगर देखिए जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करता है पूरे भारत में। यहाँ पे आगे देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात की बात किया तो केरल में हो जाएगा 1084, और सबसे कम आपको हरियाणा में हो जाएगा 800, यहाँ पे 879 है, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं कि सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुदुचेरी में है, और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात आपको दमन व दीव में है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा आपको बिहार में हो जाएगा, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं। आगे यहाँ देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, यहाँ पे 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर पर निवास करते हैं। आगे देख लेते हैं सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व जो है दिल्ली का सबसे ज़्यादा है जनघनत्व, और न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान निकोबार का हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में हो जाएगा।
सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली का हो जाएगा और न्यूनतम केंद्र शासित लक्षद्वीप में सबसे कम मतलब की जनसंख्या है लक्षद्वीप में केंद्र शासित में। ठीक है, एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है वह नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड है जो घट गया है एकमात्र जनसंख्या। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है 94% और सबसे कम आपको बिहार में 61% हो जाएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में 51% हो जाएगा। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता जो हो जाएगा लक्षद्वीप में और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश वाले जो साक्षरता है वो जो दादर व नगर हवेली हो जाएगा। आगे यहाँ पर देते अधिक जनसंख्या जिला जो है अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है तो थाने महाराष्ट्र में हो जाएगा और कम जनसंख्या वाला जिला आपको दवांग घाटी हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। और अधिक जिलों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, इसमें 75 जिला है लगभग। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स था आपको। एक बार अगर यहाँ तक आप लोग देखे हैं तो एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोग को जल्द ही साइंस का वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।